हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्त, मैं आपको इस समय परसेंटेज पढ़ा रहा था। परसेंटेज का दो वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जाके सबसे पहले उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का काफ़ी खास टॉपिक के बारे में हम लोग थोड़ा सा जिक्र करेंगे और उसके पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको भी सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको सीखना क्या है, मैं आपको इसके पहले भी अगर जो लगातार वीडियो देख रहा होगा उनको ये सारा कॉन्सेप्ट पता होगा। आज हम लोग सीखेंगे क्रमागत वृद्धि तथा कमी पर आधारित प्रश्न। दोस्त, मैं किताब जब खोला था तो उसमें देखा था कि इससे कई सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, तो इसलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या लिखा है, क्रमागत वृद्धि तथा कमी पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे वृद्धि पर आधारित प्रश्न। और ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से आप कंपाउंड इंटरेस्ट को भी आसानी से बना सकते हैं। इसके पहले मैं कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पढ़ा चुका हूँ, अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाके देखेंगे, तो उसमें आपको मैं ये सारा टॉपिक आपको बताया था। तो अब ये अच्छा है कि आप परसेंटेज पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़िए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। और मेथड तो देखिए दोस्त, क्रमागत वृद्धि निकालने का 3-3, 4-4 मेथड है, लेकिन हमें उसी मेथड को सीखना है जिस मेथड से हम कम से कम समय में एग्जाम में क्वेश्चन को बना पाएँ। क्योंकि दोस्त, जो आज का कंपटीशन है वो कम समय में कितना आप क्वेश्चन बना लेंगे उसका कंपटीशन है। आप क्वेश्चन को बना लेंगे इसका कंपटीशन नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे उसी मेथड को सीखेंगे जो कम समय में क्वेश्चन को बना दे। देखिए अब यहाँ पे आपका दिया गया है x तथा y वृद्धियों के समतुल्य वृद्धि बताइए। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि x तथा y वृद्धियों के समतुल्य वृद्धि जब भी पूछेगा तो वृद्धि पूछेगा तो हर जगह क्या रहेगा, प्लस रहेगा। x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपान 100। ये यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि दो वैल्यू के लिए आपका क्रमागत वृद्धि या 2 वर्ष के लिए क्रमागत वृद्धि दोनों बोल सकते हैं। जैसे दो वैल्यू आपका मान लीजिए एक 10% है, एक 5% है। इसका अगर आपसे पूछ दिया क्रमागत वृद्धि, क्या पूछ देगा, क्रमागत समतुल्य वृद्धि। तो देखिए एक x है एक y है, दोनों को जोड़ दीजिए, 10 + 5 + 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 × 5/100। तो ये देखिए 10 × 5 = 15 हो जाएगा। यहाँ पे 10 × 5 = 50, या इसको काट दीजिए 10 बार में, और यहाँ पे जब जैसे 5 में आप 10 से भाग देंगे तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा और इसमें जाके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 15.5%। आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इसका और बहुत सारा मेथड है, लेकिन मैं आपको इस मेथड से सिखाने का इसलिए प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी ईजी होता है। बहुत सारे क्वेश्चन में इसका प्रयोग करके आप क्वेश्चन को जल्दी से बना लेंगे। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए अब ये आपका दे देगा 8%, 20%, ये दे दिया। तो क्रमागत वृद्धि अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, 8 + 20 + 8 × 20 बटा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। इसी पे हम रख रहे हैं, ये आपका पूरा प्रतिशत में होता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे ये हो जाएगा 28 प्लस ये 20/140, और 140 में जब हम 100 से भाग देंगे तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1.40, और इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 29.40। आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कैसे मैं कर रहा हूँ। तो दोस्त यहाँ पे देखिए जो मैं आपको पहला क्वेश्चन बताया हूँ 10% और 5%, इसको आप इस मेथड से भी लगा सकते हैं, फ्रैक्शन मेथड बोल रहा है। इसको आप परसेंटेज को बदल लीजिए फ्रैक्शन में। तो जैसे 10% है, इसको अगर आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए 10 × 1/100 करेंगे तो काटेंगे तो नीचे 10 बचेगा, ये क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसको आप चेंज करेंगे तो 5 × 1/100 करेंगे तो इसको काटेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा दोस्त, 1/20 हो जाएगा। अगर हमें क्रमागत वृद्धि निकालना है तो यहाँ पे जो ये फ्रैक्शन दिया गया है इसका मतलब ये है कि 10 में 1 बढ़ा है, पहले वैल्यू 10 था फिर 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 11 हो गया। देखिए आप
अगर इस मेथड से लगाएंगे तो आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसमें ईजी होता है। मतलब फ्रैक्शन वैल्यू अगर दे देगा 2 सही 2/3% ऐसे दे देगा तो उसमें ये मेथड ईजी हो जाता है। लेकिन ये वाला अगर इसमें रखेंगे तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, कैलकुलेटिव हो जाता है। तो इसलिए दोनों आपको सीखना ज़रूरी है। कहाँ किसको लगाना है ये आपको थोड़ा से एनालाइज करना पड़ेगा कि कहाँ किस मेथड को हमें लगाना है। तो देखिए अब यहाँ पे 10 से 11 हो गया, ये दूसरा वैल्यू है। 10 20 है, 20 से कितना हो गया 21 हो गया, यानी पहले 20 था फिर कितना हो गया 21 हो गया। तो अब यहाँ से देखिए 10 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 200, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 सेकंड में 21 को 21 गुना 21 सेकंड में 21 और 2 23। देखिए यहाँ से जब इसको घटाएंगे 200 में से 231 तो आपका 31 होगा। और किस पे घटा है 200 पे, पहले यहाँ से चले हैं तो 200 पे घटा है, इंटू क्या हो जाएगा 100, 2 जीरो काट देंगे, 2 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ भी आपका कितना हो जाएगा 15.5%। जो आपका दूसरा वैल्यू में बताया वो 8% 20%, उसको भी अगर आप इस मेथड से लगाएंगे तो वो भी लग जाएगा। तो अब आपको दोनों मेथड दिमाग में लेकर चलना है। कहाँ कौन इजी पड़ेगा ये भी मैं क्वेश्चन लगाते समय आपको बताऊंगा। तो चलिए इसको इरेज करता हूँ। अब कुछ क्वेश्चन लिखकर क्रमागत वृद्धि पर मैं आपको बताता हूँ कैसे उसको निकालना है। तो इसको इरेज करके क्वेश्चन लिखता हूँ। तो चलिए दोस्त देखिए आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा गया है। कुछ आसान क्वेश्चन भी हम लोग सीख लेते हैं, फिर थोड़ा धीरे धीरे टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए अब आप यहाँ पे क्या है 12% और 10% के क्रमागत वृद्धि बताइए, यहाँ पे दिया है। तो अभी मैं आपको बताया हूँ कि x + y + x गुणे y बटा 100, इस पर आपका प्रतिशत वृद्धि क्रमागत वृद्धि होती है। 2 वैल्यू का, 3 वैल्यू रहेगा तो उसका दूसरा होता है, लेकिन 2 वैल्यू या 2 वर्ष के लिए बोल देगा, एक ही वैल्यू देगा तो आप इसी मेथड का यूज करेंगे। जैसे 2 वर्ष के लिए कोई वैल्यू आपका 10% है तो 2 वर्ष का मतलब क्या हो जाएगा 10 × 10 2 बार है, तो इसी का 10 × 10 का इस पे 2 बार निकाल दीजिए, वहाँ से भी निकल जाएगा। ये सब यूज कहाँ मिलेगा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में मिलेगा। तो इसलिए आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको गंभीरता से सीखने की कोशिश करिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्रमागत वृद्धि हमें 12 और 10 का निकालना है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 12 + 10 + 12 गुणे 10 बटा 100। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे। देखिए आप यहाँ पे कैलकुलेट अपने मन में कर लिया करिए। 12 दहा में 120 और 120 में अगर 100 से भाग देंगे 120 में तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यानी 1.20 इसमें जुड़ जाएगा। तो यही आप थोड़ा से जो फास्ट तरीका है आप इसको प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। 12 और 10 कितना हो जाएगा 22, यहाँ पे कितना हो जाएगा 22, और ये आपका जब 100 से भाग देंगे तो 1.20 और ये इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 23.20 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता है 23.2 दे सकता है, ठीक है दोस्त। तो इस तरह भी हो सकता है और आपका इस तरह भी दे सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप 1000 जीरो बढ़ा सकते हैं, वैल्यू आपका 23.2 ही उसको बोला जाएगा, पीछे आपका कितना भी जीरो रहेगा उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो अब देखिए ये इसको यहाँ पे लगा लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्लीन आवाज जाएगा आपके पास। तो चलिए देखिए यहाँ पे अब इसको हम लोग जो दूसरा मेथड है वैसे बताते हैं। सेकंड मेथड, उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके जैसे मैं बताया वैसे कर लीजिए। ये आपका 12% है, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 12/100 करेंगे, 4 × 3 = 12 और नीचे 4 से भाग देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 25। दोस्त ये आपको समझ में आ रहा होगा, 12 × 1/100 कर रहे हैं तो 4 × 3 = 12, इसको काटेंगे तो 4 दूना 8 4 25 3/25 इसको हम लिख लिए। उसके बाद ये 10% है, 10% को बदलेंगे तो 1/10 होगा। अब देखिए यहाँ पे कितना है 25, क्रमागत वृद्धि हो रहा है। अगर कमी होता तो यही 3 इसमें से घटा देते, 25 में से 3 घटा देते। यहाँ पे वृद्धि हो रहा है यानी 25 में 3 बढ़ गया तो कितना हो गया 28। यहाँ पे देखिए 10 है, 10 में 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, पहले 10 था 1 बढ़ गया कितना हो गया 11। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे सीधा इनका क्या किया था गुणा किया था तो ये हो जाएगा 250। इसका गुणा करेंगे तो 11 × 8 = 88 के 8, 11 दूना 22 और उसके बाद 22 और 8 कितना हो जाएगा 308। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कहीं गलत हो गया क्या,
इसको माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, जैसे इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आई थिंक 58 हो गया। और यहाँ नीचे कितना है 250 और ये क्या हो जाएगा 100। इसको आप काट देंगे, 5 दूना 10 5 25। इसका जब इसमें गुणा कर देंगे तो 5 बटे 2 बटे 16 के 6, 2 25 10, 10 1 11/5। इसमें भाग देंगे तो 23.2% आपका ये भी आ जाएगा। तो इस मेथड से थोड़ा सा कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कुछ ऐसे वैल्यूज होते हैं जिसमें इस मेथड से वो कैलकुलेटिव हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये मेथड ख़राब है, ये मेथड बहुत अच्छा है। जब फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा तब उसमें आपका ये मेथड बहुत ही ईजी होगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप दोनों में से किसी का भी लगा सकते हैं। मैं ज़्यादातर क्वेश्चन को इस मेथड से लगाता हूँ क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है, दोनों को जोड़ना है और फिर दोनों को गुणा करके 100 से भाग करके फिर अपने मन में ही दोनों को जोड़ देना है। अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप आसानी से आप भी सीख जाएंगे जल्दी जल्दी बनाना। तो इसको इरेज करते हैं। अब इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई, तो चलिए दोस्त देखिए, मैं आपको जो अभी बताया हूँ उसमें आपको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जब क्वेश्चन में पूछ देगा आयत का क्षेत्रफल और उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में कुछ क्रमागत वृद्धि कर दिया, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। यानी दो जो वैल्यू हैं उनका गुणनफल किया जा रहा है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जब दो वैल्यू का गुणनफल किया जाए तो वहाँ पे आप उनके लंबाई में वृद्धि कितना हुई, उनके चौड़ाई में वृद्धि कितना हुई, फिर उनके बाद उनमें उनका गुणा, इससे मतलब आपको रहेगा ही नहीं। आप सीधे सीधे जितना वृद्धि हुई है उनका क्रमागत वृद्धि निकाल दीजिए, वही आपका क्षेत्रफल में वृद्धि निकल जाएगा। यही आपको समझना है और यही इसी क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यानी अब जैसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछ देगा, उसमें क्या होता है पाई आर स्क्वायर, जो कांस्टेंट वैल्यू होता है यानी जिसका वैल्यू फिक्स होता है क्रमागत वृद्धि में, उसको इग्नोर किया जाता है। जैसे पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल है, पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें आर का 2, मान लीजिए त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दिया। अब आपसे पूछ देगा कि किसी वृत्त के त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो अब हाई स्कूल में जब आप हाई स्कूल में रहे होंगे या हाई स्कूल के निचले वाले क्लास में, तो आपको ये सब नहीं बताया जाता होगा क्रमागत वृद्धि निकालना। आपको जो रेडियस होता है पहले 100 मानेंगे और दूसरा 110 मानेंगे, उसके बाद 100 पे कितना उसका क्षेत्रफल होगा वो निकालेंगे, फिर 110 पे कितना उसका क्षेत्रफल होगा वो निकालेंगे। क्रमागत वृद्धि पूछा है, दोनों को घटा देंगे, तब जाके आपका क्रमागत वृद्धि निकलेगा। प्रतिशत पूछेगा तो फिर उसमें 100 का थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव करना पड़ेगा, तब प्रतिशत में निकलेगा। तो ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको दिमाग में ये डालना है कि जब दो वस्तुओं का गुणनफल हो, जिस सूत्र में आयत का क्षेत्रफल हो या वृत्त का क्षेत्रफल हो, अगर दो वस्तुओं का गुणनफल हो यानी लंबाई गुणे चौड़ाई का हो गुणनफल या उनके त्रिज्याओं का गुणनफल हो, तो सीधा सीधा आपको क्रमागत वृद्धि निकालना, ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। दोस्त देखिए आपका बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा गया, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, जो मैं भी आपको बताया हूँ कि दो लंबाई, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का यहाँ पे गुणनफल होगा। आयत के क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो जब दो लंबाइयों का गुणनफल होगा तो वहाँ पे क्या आपको निकालना है, क्रमागत वृद्धि निकालना है, न कि उनके लंबाई में उतना वृद्धि करें यानी x मानकर, फिर उसके बाद चौड़ाई में वृद्धि करें, फिर उनका क्षेत्रफल निकाले, दोनों घटाओ, ऐसा कुछ नहीं करना है। दोनों में वृद्धि हो रहा है, दोनों का गुणनफल हो रहा है, सूत्र में लंबाई गुणे चौड़ाई है, तो सीधा क्रमागत वृद्धि निकाल लीजिए x + y + x × y / 100 करके। तो यहाँ पे आपका क्या निकालना पूछा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आयत के यहाँ पे लिख लीजिएगा क्षेत्रफल में वृद्धि, क्या लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितना है आपका 10%, चौड़ाई कितना है 4%। इसका क्रमागत वृद्धि निकाल लीजिए, वही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो क्रमागत वृद्धि क्या होगा 10 + 4 + 10 × 4/100। तो 10 × 4 = 14 और 10 × 4 = 40। देखिए 40 में अगर आप 100 से भाग देंगे तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा और यहाँ पे 14 ऑलरेडी पहले से है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा,
इसका आंसर हो जाएगा 14.40%। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जो कॉन्सेप्ट है वो आपका यही है कि दोनों वस्तुओं का गुणनफल हो या दो लंबाइयों का गुणनफल हो, उसके क्षेत्रफल में आपका वृद्धि पूछेगा तो सीधा सीधा उसका क्रमागत वृद्धि निकाल दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसको इरेज करके एक आध क्वेश्चन और करके आपको सिखाते हैं कैसे इसको किया जाता है इसको। चलिए दोस्त देखिए, आपका यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया है उसी के बेस पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यदि किसी वृत्त के त्रिज्या में 6% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, वही आपसे पूछ दिया। तो आप बताइए, आपको इतना पता रहना चाहिए कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि जो क्रमागत वृद्धि निकालते समय जो कांस्टेंट वैल्यू होता है, यानी जिसका वैल्यू फिक्स होता है, उसको हम लोग इग्नोर करते हैं। यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 होता है। इसको हम लोग क्रमागत वृद्धि निकालते समय इसको इग्नोर करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो त्रिज्या है वो r इंटू आर है, यानी 2 बार है, 2 गुणनफल है, r इंटू आर, त्रिज्या गुणे त्रिज्या। तो तुरंत इसका क्या निकाल दीजिए आप, क्रमागत वृद्धि निकाल दीजिए, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी वो तुरंत वहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। तो क्रमागत वृद्धि इसका निकालेंगे, कितना आंसर है आपका, क्वेश्चन में कितना दिया गया, 6%। 6% का क्रमागत वृद्धि निकाल दीजिए। 6% का जब आप क्रमागत वृद्धि निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 6 + 6 इंटू 6 बटा क्या हो जाएगा, 100। देखिए 6 6 36, 2 जीरो है, 36/100 है, तो ये 2 जीरो है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.36, और यहाँ से 6 6 12, तो आंसर क्या हो जाएगा 12.36% आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा कि इसमें हम कर क्या रहे हैं। मतलब अगर दो त्रिज्याओं का गुणनफल हो, दो लंबाइयों का गुणनफल हो और क्षेत्रफल पूछ दे तो तुरंत वहाँ पे क्या निकालना है, क्रमागत वृद्धि निकालना, यही आपको ध्यान में रखना है। इसको मैं इरेज करता हूँ, एक और क्वेश्चन लिखकर यहाँ पे आपको बताता हूँ, थोड़ा सा और आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्त एक बात और आपसे कहना था कि अगर आप बिगनर हैं, ये पर्सनली मैं, ये जो मेरा अनुभव है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप बिगनर हैं मतलब अगर आप तैयारी को अभी स्टार्ट किए हैं, आपका अभी स्टार्टअप चल रहा है, तो आप सबसे पहले नोट्स बनाइए। जो मैं आपको फर्स्ट पार्ट से पढ़ा रहा हूँ, आपका कोई भी टॉपिक मैं छोड़ूंगा नहीं। आपको ऐसा नहीं है कि मैं केवल हवा में यहाँ से पढ़ा दिया वहाँ से पढ़ा दिया, नहीं, मैं एकदम शुरू से जितना परसेंटेज में होता है, जितना क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उसको पढ़ा रहा हूँ। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अगर इस चैनल पे आया हूँ तो मेरा कुछ लॉस हुआ है। आप हर तरीके का क्वेश्चन आप बना लेंगे, ऐसा आप विश्वास करिएगा मेरे ऊपर। तो बस मैं आपको यही सजेशन देना चाहता हूँ कि आप नोट्स को अच्छे तरीके से बनाइए। अगर आप बिगिनर हैं, नोट्स बनाएंगे तो आपके पास एक, जब नोट्स बन जाएगा तो जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे, मतलब आपकी तैयारी हो जाएगी, तो अगर आपको रिवीजन की आवश्यकता होगी तो वो नोट्स ही आपका सहारा होगा। नोट्स के थ्रू आप आज कम समय में ज़्यादा रिवीजन कर पाएंगे। तो इसलिए इतना ही कहना है कि आप नोट्स ज़रूर बनाइए अगर आप बिगिनर हैं, मतलब अगर आपका स्टार्टअप है तैयारी में तब। तो चलिए आप यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज के आधार को 5% बढ़ा दिया जाए, उसकी ऊंचाई को 8% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो अब आपको ये पता रहना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। जो नॉर्मल त्रिभुज होता है उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज तो कई सारे होते हैं, नॉर्मल त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब 1/2 ये फिक्स है, इसको हमको कैलकुलेट करना ही नहीं है क्रमागत वृद्धि में, सूत्र में ही होता है। आपको केवल इससे मतलब है, आधार और त्रिज्या ऊंचाई का गुणनफल है, दो वस्तुओं का गुणनफल हो गया आधार और त्रिज्या का, तो सीधा सीधा आप क्रमागत वृद्धि निकाल दीजिए, वही उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा। तो क्रमागत वृद्धि किसका किसका निकालना पड़ेगा, 5% और 8%। डायरेक्ट मैं x + y या +x गुणे y बटे 100 न लिखने के बजाय मैं लिख रहा हूँ 5 + 8 + 5 गुणे 8/100। 8 5 13, 5 × 8 40, और 40 में जैसे 100 से भागेंगे तो पॉइंट उसके आगे लग जाएगा।
तो ये आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से 13.40% आपका क्या हो जाएगा, ये आपके उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी 13.40 का। तो ये आपका 3 क्वेश्चन से एकदम हर तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये आपका जो सारा सवाल है ये आपके बुक में भी मिलेगा, चाहे आप जो भी बुक बनाते हैं उसमें अगर आप खोजेंगे तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो आप उसको बना लीजिएगा, थोड़ा सा और आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं एक नए पॉइंट की तरफ, इसको मैं इरेज करता हूँ। तो चलिए दोस्त, देखिए आपका यहाँ पे 2 पॉइंट मैं लिख दिया हूँ। अब इन दोनों को सिखा के मैं इन दोनों पर आधारित आपको प्रश्न सिखाऊंगा। तो अब पहले इसको समझा देता हूँ कि इसमें आपको करना क्या है। देखिए आपको यहाँ पे क्या लिखा गया है, 2 क्रमागत कमी पर आधारित प्रश्न। यहाँ पे कमी आ गया, तो कमी का मतलब एक आपका x है एक y है, दोनों में कमी हो रहा है, दोनों वैल्यू में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। कमी का मतलब ये क्या है, माइनस, आगे क्या लगा देना, माइनस, यही आपको दिमाग में रहना चाहिए। तो देखिए आपका यहाँ पे अगर हम वो लिखेंगे x + y + x × y अपन 100, तो कमी जब आप लिखेंगे तो -x -y, यहाँ पे देखिए प्लस होता है तो -x × -y/100 करेंगे तो ये माइनस माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएगा, यानी -x × -y आपका क्या हो जाएगा +xy। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो मेन आपका होल वैल्यू होगा वो हो जाएगा यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आपका मैं सीधा लिख दे रहा हूँ x × y/100, ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्रतिशत में होगा। तो आपको यही याद रखना है कि जब 2 वैल्यू आपका 2 क्रमागत कमी पर आधारित रहे तो -x -y + x × y/100 होगा। जैसे 10% और 15% कमी पर आधारित प्रश्न है, इनका समतुल्य कमी निकालना है आपको। तो क्या करेंगे आप, -10 -15 माइनस, यहाँ पे क्या रहेगा प्लस, क्यों प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों का गुणा, यहाँ पे प्लस होता ही है, और दोनों का गुणा करेंगे माइनस × माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। तो 10 × 15/100 हो जाएगा, और ये आपका जुड़ेगा तो -25, और ये आपका प्लस रहेगा 10 × 25 = 50। जैसे आपका 150/100 करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो 1.50, और ये माइनस है ये आपका प्लस है, दोनों घट जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है, घटता है। तो इसको आप जब निकालेंगे तो आपका 23.5% आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग घटा सकते हैं, यहाँ पे 25.00 में से 1.50 घटाएंगे तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा 3, ये आपका 2 हो जाएगा। 23.50 या 5% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह भी लगा सकते हैं आप, और मैं जो आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताया था उस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। तो फ्रैक्शन वैल्यू से भी अभी मैं आपको यहाँ पे हल करके बताता हूँ। देखिए अब यहाँ पे अगला पॉइंट, एक क्रमागत वृद्धि दे देगा और एक कमी दे देगा, तो उसको कैसे करेंगे, यानी यहाँ पे आपका एक -x रहेगा एक +y रहेगा, और दोनों एक माइनस है एक प्लस है, जब दोनों का गुणा होगा तो यहाँ बीच में क्या हो जाएगा, माइनस, तो इसीलिए -x × y/100 इसका पूरा होल प्रतिशत आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसको मैं फ्रैक्शन वैल्यू से भी आपको हल करके बताऊंगा, मतलब प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदल के भी वहाँ से मैं आपको बताऊंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये जो मैं पहला पॉइंट बताया था इसी बेस पे इसको बता रहा हूँ, इसलिए कि आपके दिमाग में ये चलता रहेगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए एक और मेथड है फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के, प्रतिशत का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के भी हम इसको कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन करके इसको हम लोग क्लियर करते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ। तो चलिए दोस्त, देखिए आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा गया है, 20 व 25% के कमियों के समतुल्य कमी बताइए। समतुल्य कमी पूछा है, तो अभी आपका मैं बताया हूँ कि -x -y + x × y/100, इस पर आप रख देंगे तब भी आपका निकल जाएगा, ये आपका प्रतिशत में होगा। तो यहाँ पे रखेंगे -20 -25 + 20 × 25/100, 25 से इसको काटेंगे 4 बार में, 4 से इसको काटेंगे 5, ये +5 है। यहाँ से आपका -45 + 5, जब इसको आप इसमें घटाएंगे तो ये आपका 40, आगे क्या रहेगा, माइनस। इन दोनों में जो बड़ी होती है उसी के सामने का चिन्ह लगता है, इन दोनों में कौन बड़ा है, ये, तो इसके सामने क्या माइनस, इसलिए माइनस लग जाएगा। माइनस आपका लिखते नहीं है, माइनस का मतलब ये होता है कि इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, समतुल्य कमी हो रहा है, इसीलिए ये माइनस को लिखा जाता है। तो -40% या 40% की क्या होगी,
कमी होगी, यहाँ पे लिख लीजिएगा कमी। अब तो रह गया आपका ये। अब आप ऐसा नहीं है कि ये मेथड अगर आपको कठिन लगे तो और कोई मेथड होता ही नहीं, बहुत सारा मेथड होता है। मैं आपको एक और मेथड सिखा देता हूँ। देखिए, जब आपका ऐसा रहे 20%, 25%, अब आपको इसको निकालना है तो आप इसका क्या निकाल लीजिए, कमी परसेंटेज आपको निकालना है। कमी मतलब फ्रैक्शनल पार्ट में आपका घटेगा, बढ़ेगा नहीं। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/, इसको लिख लीजिएगा 20 × 1/100 करेंगे तो यहाँ पे काटेंगे तो 1/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/5। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको आप करेंगे 25 × 1/100, इसको काटेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, समतुल्य कमी पूछा है। समतुल्य कमी का मतलब पहले कितना था 5, अब 1 कम हो गया, कितना हो गया 4। उसके बाद अब इसमें देखिए, पहले कितना था 4 और 1 कम हो गया, अब कितना हो गया 3। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे मैं बताया था कि जो क्रॉस में अगर सेम हो या कोई नंबर कट रहा है तो उसको काट देंगे। देखिए 4 है, ये 4 है, क्रॉस में तो इसको कट जाएगा। अब यहाँ पे 1 बचेगा, 5 × 1 = 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 × 3 = 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे, यहाँ पे 5 से क्या हो रहा है, 3 घट रहा है, यहीं से आपको दिख रहा है। पहले 5 था, 3 हो रहा है, मतलब घट रहा है। तो यहाँ से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, कमी प्रतिशत निकलेगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कमी प्रतिशत बराबर कितना हो रहा है, 2। कहाँ से हो रहा है, 5 से, गुणे क्या कर देंगे 100, इसको काटेंगे तो आपका 20 बार में 20 दूना 40% आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्त, अब ऐसा नहीं है कि हम इस मेथड को भूल जाएं, ये मेथड भी आप रखिएगा। दोनों मेथड आप दिमाग में बैठा के रखिएगा। कहीं कहीं आपका ये इजी हो जाता है, कहीं कहीं आपका ये इजी हो जाता है। तो जो आपका क्रमागत वृद्धि होता है उसमें तो x + y + x × y/100 ही आसान पड़ता है। तो इसलिए हर तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप कहीं फंसेंगे नहीं। कुछ और क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करते हैं। इसको मैं इरेज करता हूँ। तो चलिए दोस्त, देखिए अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन लिखा गया है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाए। क्या बोला है, कमी कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत कमी बताइए। तो अब यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट कि 2 वस्तुओं का गुणनफल हो या 2 त्रिज्याओं का गुणनफल हो, 2 लंबाइयों का गुणनफल हो, तो आपको क्या निकालना है, क्रमागत वृद्धि या क्रमागत कमी निकालना है। तो क्रमागत कमी से अगर आप निकालेंगे तो 10% की कमी हो रही है, तो कमी वाला क्या होता है, -10 प्लस 10 × 10/100। यहाँ पे कितना हो जाएगा, -20 प्लस यहाँ पे आपका 10 × 10 आपका कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। और जैसे इसमें जोड़ेंगे तो -19 आपका प्रतिशत आपका क्या हो जाएगा, माइनस नहीं लिखते हैं, आपका 19% की क्या हो जाएगी कि कमी हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में। उसके क्षेत्रफल में कितना कमी हो जाएगी, 19% की कमी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपको ये नहीं समझ में आता है तो आप कमी पर आधारित जो इसको फ्रैक्शन पार्ट में चेंज करके वैसे कर लीजिए। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू, देखिए आपका क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। पाई से तो मतलब नहीं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, r का गुणा r में होगा। तो आप पहले इसको फ्रैक्शन पार्ट में चेंज कर लीजिए। 10% है, भिन्न में चेंज कर लीजिए। तो 10 × 10, 10 × 1/100 करेंगे तो 10 से 10 काटेंगे तो 1/10। ये प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा दोस्त। तो 1/10 हो जाएगा। एक बार r के लिए 1/10 हो गया, दूसरी बार r के लिए 1/10 हो गया। अब देखिए आपको क्या निकालना है, कमी निकालना है। तो 10 में कितना कम हुआ, 1 कम हुआ। तो पहले 10 था, फिर कितना हो गया, 9 हो गया। फिर उसके बाद फिर इसमें देखिए यहाँ पे 10 था, फिर कितना हो गया, 9 हो गया। अब देखिए अगर कटता तो काट देते, कटेगा नहीं, तो ये 10 10 में 100 हो गया, 99 81 हो गया। अब यहाँ देखिए 100 में से 81 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 19। नीचे क्या रहेगा, 100 इंटू क्या रहेगा, 100, दोनों 100 कट गया। तो आपका 19% क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। कमी, अब ये 19% कमी क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 100 से 81 कम हो रहा है ना, और 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो इसीलिए आपका प्रतिशत में बदल गया। तो 19% की क्या हो जाएगी, यहाँ पे 19% की कमी हो जाएगी। दोनों मेथड्स में से जो आपको मेथड अच्छा लगेगा उस मेथड का यूज करके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, कुछ और क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं।
तो चलिए दोस्त, देखिए आपका बोर्ड पे एक और क्वेश्चन लिखा गया है। किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए, यानी एक बार वृद्धि कर रहा है एक बार कमी कर रहा है, तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि या कमी बताइए। तो चाहे वृद्धि होगा चाहे कमी होगा, तो उसको आप जब मैं जो कॉन्सेप्ट बताया उसको आप जब लिखेंगे हल करेंगे तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि वृद्धि होगा कि कमी होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या हो जाएगा, पहले 10% की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। फिर 10% का कमी कर रहा है तो उसका भी फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बस इतना ध्यान देना है कि 10% की वृद्धि हो रहा है तो पहले 10 था फिर कितना हो गया, 11 हो गया। यहाँ पे 10% की कमी हो रही तो पहले 10 था फिर कितना हो गया, 9 हो गया। यही आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए आपका 10 का गुणा कर देंगे तो 100, 11 9 99। अब यहीं से पता चल गया कि 100 था, 100 से 99 हो गया, मतलब कमी हो गया। क्या हो गया आपका, कमी हो गया। तो कमी हो गया तो कितना कमी हुआ, 1, नीचे क्या है 100 गुणे क्या हो जाएगा 100, काट देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1% की क्या हो जाएगा, 1% की कमी आपका आंसर हो जाएगा। और एक सूत्र भी लोग याद करवाते हैं कि जब आपका एक सेम वैल्यू मतलब 10% की कमी और 10% की वृद्धि, सेम वैल्यू में कमी और वृद्धि होगा तो उसमें हमेशा आपको कमी होता है, उसका सूत्र होता है x²/100। जैसे सेम वैल्यू है आपका तो 10 गुणे 10 कर देंगे, 10 गुणे 10 आपका 100 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये हमेशा सेम वैल्यू होता है, तो हमेशा यहाँ पे हल करने पे कमी ही आती है। तो यहाँ पे जब हल करेंगे तो 1% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये आपका फार्मूला होता है। तो चाहे आप कॉन्सेप्ट से हल करिए चाहे आप फार्मूला से हल कर लीजिए, दोनों का आंसर सेम आया होगा। तो दोस्त, अब आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर आप बिगिनर हैं तो इसका आप नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बना के आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा, बार बार क्वेश्चन को लगाकर उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्त, अब क्लास को यहीं क्लोज करते हैं। जय हिंद, जय भारत।